बंद कर पाऊँ एक बार मेरे पास होगा एक मिनट। एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स का 21 को मुझे 12 बजे बुक चाहिए तो मुझे 11:30 को रेडी होना पड़ रहा है पेपर पे। ये एक एग्जाम है वर्जन 9 है। V9 लिखा है। देखो लिखा था मैं देखिए तो बैच मिलता है। तो एग्जाम देने का पेपर मिलता है। पेपर हाँ क्वेश्चन पेपर मिलता है। क्वेश्चन मिलता है का मतलब क्वेश्चन कैसे मिलते हो क्या क्वेश्चन कैसे दिखते हैं क्या अभी बता रहा हूँ एग्जाम में थोड़ा सा अलग रहेगा ना एग्जाम के और थोड़ा बहुत मतलब रहते रहेंगे थोड़ा तो सिनेरियो चलेंगे हमारे पास जो पढ़ा है ना वही उसी सिनेरियो से आपके लेकिन नाम बदला नहीं वो क्या बोल रहे हैं हाथ में पेपर देंगे क्या इससे साइड में ही देखना होता है ऑनलाइन हाँ वो इधर स्क्रीन ओपन होता है देखा ना और एग्जाम खत्म होने के बाद मतलब वो सॉफ्ट कॉपी तो नहीं मिलता ना उसका सही क्वेश्चन भी तुमको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम के बाद में इसलिए क्या आपको वो एग्जाम एनवायरमेंट ठीक हो लैपटॉप में मैं रेडिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डालूंगा तो यूएसबी से मेन मशीन लैपटॉप में जब एकदम चालू होता तब स्क्रीन शेयरिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकता है कुछ नहीं एक एनवायरमेंट स्क्रीन शेयरिंग फुल रिकॉर्ड और कुछ काम ही नहीं कर रहे तुम्हारे पास वायर और बाकी में बाकी एग्जाम्स माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में कर सकते हो पीएसएल के एनवायरनमेंट भी नहीं है ये नहीं कहीं पे कैमरा उसकी जगह पे लगा नहीं कर सकते पीएसएल का भी कैमरा बंद करना होता है ना तो मेल डालना पड़ता है हमें ये क्यों बंद था फिर उसके बाद हम लोग जाके कोई कैंडिडेट का एग्जाम देते हैं ऐसा है। थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है लेकिन हो जाता है पीएसएल में ये ऐसा नहीं है भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा हमारे पास ऐसे भी बंदे आए थे जो 1-1 लाख रुपए भी दे रहे हैं रेडेंट क्लियर करवाने के लिए देखो यहाँ पे जो टाइम होता है अभी 2 घंटा 55 मिनट से ये जो एग्जाम चल रहा है उस बंदे के बारे में इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं ये रिविजिट और डल का टिक मार्क होता है जैसे हम लोग तुमने पहला वाला क्वेश्चन कर दिया है तो पूरा कंफर्मेशन है कि मेरा राइट और मैंने सॉल्व किया है तो डन पे टिक मार्क रख सकते हो तुम्हें पता चलेगा मैंने किया है ये वाला रिविजिट का ऑप्शन रख के तुम्हें ये पता चल सकता है कि यहाँ पर मैंने काम बचा हुआ है बाद में जाके देखना वो याद रखने के लिए ये नंबर ओके तो नोड 1 का क्वेश्चन है क्वेश्चन ये वाला सेट करना इन वीडियो में भेजूंगा आगे भेजता हूँ देखो इस तरीके से ढूंढना पड़ेगा इधर एग्जाम के क्वेश्चन लिखते हैं और इधर तुम्हारा डेस्कटॉप जो भी कभी वर्क स्टेशन से लॉग इन करना तुमको एसएसएल लेना है एसएसएल हम लोग लेने के लिए नहीं होती ये इस तरीके से कुछ सेटअप होता है इंटरनेट का वायर होता है यूएसबी जिसमें आया से गुण किया है कीबोर्ड लैपटॉप का ही यूज करना पड़ता है अलग से यूज करनी
मतलब कीबोर्ड नहीं लगा सकते। एक कैमरा ऊपर लगा होता है वेबकैम और एक इधर होता है, दो कैमरा होता है। एक इधर कैमरा रखना पड़ता है, तो फिंगर्स को फेस करे, और एक सामने फेस को फोर्स करता है, वो लैपटॉप को करेंगे। लैपटॉप पे करना है लाइट पे लैपटॉप पे करेंगे हाइट का नहीं, इंटरनेट। मैंने हॉटस्पॉट से नहीं दिख रहा है ये मैं क्या कर रहा हूँ बता है यार। ये जो कर रहा हूँ ना, ये भी यही है, नोट वन नोट टू और तो हम लोग एग्जाम में ऐसे बेस लेने के लिए नहीं पूछता, उसमें जंप करने को लेंगे। कि ऐसे तो लेने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट से हमें कंप्लेंट किया है कि हमारी कुछ कमांड वर्क नहीं कर रही। तो ऐसे केस में भी कभी कभी हमारा पूरा डिपेंड है कि जब पैकेजेस नहीं मिलता कि वजह से पूरी कमांड वर्क नहीं की। लेकिन इधर वाले पीडीएफ में ना एसएसएस वेरिएंट होते हैं। ये देखो अदर इनकम पैकेज क्यों है। तो एसएसएस मैं रिकमेंड नहीं करता, और क्योंकि एग्जाम देता हूँ ये नहीं एग्जाम नहीं करूँ। यहाँ पे टाइम है 2 घंटा 40 मिनट, 24 क्वेश्चन है देखो। हर एक क्वेश्चन के एंड में लिखा हुआ होगा कि तो कौन से नोट वन पे करना है या नोट टू पे करना है। तो कल मैं देख लूंगा, मंडे को मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूंगा। मतलब 3 घंटे में देख सकते हैं वो चैट बॉक्स होता है, जो डॉक्टर थोड़ा ये दिख रहा है या पर्पल, ये तो चैट बॉक्स होता है व्हाट्सएप चैट, जिसपे इंटरनेट का एडमिनिस्ट्रेटर हमसे कनेक्टेड होता है। उसको हमारा लाइव ऑडियो और वीडियो दिखाई देता है। तो तुम वहां से बात कर सकते हो, तुम्हें कुछ भी करना है, फैन ऑन करना है ऑफ करना है, उससे पूछ के करना पड़ेगा। या तुम जगह पे लिए एंड मेरा अगर ऐसे नीचे भी किया ना, वो चीटिंग का मिस करते बोल के एग्जाम को सस्पेंड कर देगा, एग्जाम बंद। मैं टच हाँ, एनी टाइम एग्जाम बंद कर देगा, सस्पेंड। 21 सस्पेंड बंद की दिखेगा ही नहीं। अगर तुमने कुछ चीटिंग किया, तुम एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारे आगे कुछ पर्सन भी आया ना, तो उसको लगेगा चीटिंग कर रहा हो, बंद कर देगा। 10 मिनट का दो ब्रेक ले सकते हैं हम लोग, लेकिन वो 10-10 मिनट ना 3 घंटे में ही काउंट होता है। तो ब्रेक भी ना अपने रिस्क पे लेना होता है। तो मैं तो एक ही ब्रेक, अगर बारिश है तो मुझे एक ब्रेक तो लगेगा, लेकिन मैं खाने के लिए नहीं ये कुछ रखूंगा रखूंगा नहीं। खाने सकते हैं खा सकते हैं हम बोतल, और मैं अपना और बॉस को बोलना लेके पड़ेगा बैठ सकता हूँ। बॉस को बोलना पड़ेगा कुछ नहीं, वो उस कैमरे में दिखाई देगा, उसके सामने रहूंगा मैं तो। खाने पीने के लिए मुझे ना मजा लगेगा, बहुत लोग खाते हैं। ये हमें कब पता चला, जब जॉब वाले लोग बनाना वगैरह खा रहे थे, चिप्स वगैरह खा रहे थे अंदर में तो। लेकिन एग्जाम क्या है, मतलब 3 घंटे में तुम लोग क्या है उसके बाद खा सकते हो, इतना भूख नहीं लगता, नहीं चाहिए ही चाहिए। पानी लेके बैठूंगा। ये देखो ये रीबिल्ड का ऑप्शन है। रीबिल्ड मतलब तुम्हारा मशीन बिना टच हुए स्टेट में आ जाएगा फिर से, जैसा तुमने ऑन किया था वैसे स्टेट पे आ जाएगा। तो तुमने अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, तो रीबिल्ड का ऑप्शन हो। तो एक क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं लगता क्या एक क्वेश्चन करने के लिए इतना टाइम चाहिए ये ऐसा कुछ नहीं, 3 घंटे तुम्हारा कभी भी करो। ये समझा ना, क्या है ये सब, यही सब है। और क्या मोजिला फायरफॉक्स पे जो हम लोग फायरफॉक्स ओपन करते हैं ना, उस पे ये क्वेश्चन दिख पाते हैं। फिर तुम लोग स्क्रीन बड़ा छोटा कर सकते हो। और ये तुम्हारा टर्मिनल है, सिंपल, बहुत इजी चीज है बहुत। आप लोग क्या करते हो कुछ क्या खाली बिताते हो क्या? अब गिटार के बाकी एग्जाम देते हैं। अब हम लोगों ने इतने एग्जाम दिए तो हमको पता है, लेकिन छुट्टी होकर कभी बारी आई नहीं है, तो देखते हैं। अरे मौलवी का पार्क ऑफ किसका है रेड मतलब रेडेट का ब्राउजर पड़ेगा, जैसे विंडोज में अपने को माइक्रोसॉफ्ट में इंटरेस्ट रहते हैं। ब्रेक टाइम पे तुम्हें ये वाला दिखता है, ये वाला भी जाना। ब्रेक टाइम पे जब भी अपन रिटर्न आते हैं ना, तो इसको चैट पे बोलना पड़ता है, आई एम रेडी, प्लीज रिज्यूम माई एग्जाम।
और अंग्रेज होता है वो, उससे अंग्रेजी में बात करोगे तो आप उसको गाली भी दोगे तो भी कुछ नहीं सुनेंगे। वाह। तो कल कल मैं मस्ती में करके आऊंगा, नहीं लगूंगा, सस्पेंड करके आता है अगर कुछ इशू आता है, सस्पेंड का दिखाया रहेगा गूगल पे। चीटिंग वगैरह किया ना तो सस्पेंड हो पाता है, वो तुम्हारा एग्जाम ही रुक जाता है उसका। वो उल्टा की जब उसने जेल में रखा है एग्जाम के ऑन पे मुझे दिए, वो ऐसा नहीं किया, एग्जाम कैंसिल, एक अटेम्प्ट कैंसिल, इतना कुछ नहीं, बहुत एग्जाम दे चुकी है, बहुत सीधी चीज है, इजी चीजों को घुमा के दिया है जैसे आपको, बाकी कुछ नहीं है। गया पैसा पानी में डायरेक्ट। गया वैसे वाह। तो एकदम चिल मोड में रहो एग्जाम के होगा तो। मैं तो 2 अटेम्प्ट दूंगा ही नहीं पैसे। तो समझा एग्जाम के अंदर कैसे होगा। हाँ। अभी नोट वन स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें आईपी एड्रेस सेट करना है। ये देखो ये क्वेश्चन है, सेटअप एन आईपी एड्रेस फॉर प्राइमरी वर्चुअल मशीन, और आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से दिखाया होगा, सबनेट मास्क रहेगा ये वाला, दैट इज /24। अब डिपेंड करता है तुम सीएलआई से कर रहे हो या ग्राफिक्स से कर रहे हो, डिफॉल्ट गेटवे देखो क्या देना है ये, और नेम सर्वर मतलब डीएनएस डीएनएस देना है ये वाला, ठीक है। और होस्टनेम रखना है node1.lab.example.com। अब ये आईपी पहले से किया हुआ है, ठीक है, फिर भी मैं तुमको चाहिए तो बता देता हूँ। नहीं सर, क्या मालूम आ गई कुछ। बताओ आगे का। कैसा मत ग्राफिकली कर कमेंट्स कर कैसा मत। बोलो मैंने तो मेहनत कर। तो उसका 20 होगा, 3 बार 2 बार का मतलब 20 होगा, 80 तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यम टू रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्फ़िगर करना है। तुम्हें बेस के बारे में क्या लिखना है वो दिया होगा, बाकी और 3 चीजें तो तुम्हें पता ही है क्या लिखना है, तो ये इन्फॉर्मेशन पहले से एग्जाम में दिया हुआ होगा। चलो करते कॉन्फ़िगर, ठीक है। ऐसे सर्च नोड वन को लेता हूँ मैं, नोड वन का एक्सेस लिया मैंने, आगे नोड वन पे मैं आता हूँ, और उसको रहते हैं ईमेल फाइल, तो etc यम टू डॉट रेफरेंस डॉट डी, देन कोई भी नेम से डॉट रेफो के नाम से एक्सटेंशन देना है, डॉट रेफो, डॉट रेफो के नाम से एक्सटेंशन देना है, देन यू विल मेक रेफो आईडी, कुछ भी बना दो, नेम में भी कुछ भी दे दो, तो नेम इज इक्वल टू है बेस यूआरएल में जो तुम्हें प्रोवाइड किया वो लिख देना है, तो बेस यूआरएल इक्वल टू http कोलन डबल स्लैश, अभी यहाँ पे मेरे पास खुद का रेपोजिटरी है तो मैं बोल रहा हूँ वर्कस्टेशन डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम /RHEL 8.0। इसके बाद मेरा आर्किटेक्चर है 86/64 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर, देन इसके बाद डीवीडी की इन्फॉर्मेशन और डीवीडी ऐप स्ट्रीम के फॉर्मेट की इन्फॉर्मेशन, तो मेरा खुद का जनरेटेड रेपोजिटरीज है एग्जाम में। सर बेस यूआरएल करेक्ट करना है, यूएसआरएल होगा। हाँ, जीपीजी गेटवे इज इक्वल टू 0, सिमिलर हम लोग करेंगे बेस ओएस के लिए, रेपो आईडी कुछ अलग दे दो, यहाँ पे भी जो रेपो आईडी दिया है उसके रिगार्डिंग नेम दे दो, देन यहाँ पे मैंने बेस ओएस, तो example.com और स्टेशन वाले सब सही है, करते हैं इसको कंफर्मेशन के लिए कोई भी एक पैकेज इंस्टॉल कर लो, टेलनेट स्ट्रीम हो गया, बेस ओएस भी तो तेरा
तो अगर इंस्टॉल हो रहा है दैट मीन दैट पैकेज रेडी इज समथिंग। तो हो गया रेप्लिकेट दिस कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो तुमको दिया है वो लिखो। देन अभी यहाँ पे बताया क्रॉन जॉब वाला क्वेश्चन। ठीक है, दो क्वेश्चन है, मैं दोनों भी सॉल्व करूंगा। एक मुझे क्रॉन टैब बनाना है जस्ट ओनली फॉर यूजर नताशा। तो देखो नताशा यूजर बोला है तो वो मेरे पास नहीं होगी तो मुझे बनाना पड़ेगा। सीडी स्लैश हो स्लैश मारता हूँ, नताशा नाम का कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो बनाओ यूजर ऐड नताशा। ठीक है, पासवर्ड देने के लिए नहीं बोला है तो मत देना, जितना काम बोला है ना उतना करते जाओ। सर एक स्पेलिंग भी इसमें गलत नहीं होनी चाहिए ना नताशा की? स्पेलिंग वैसे का वैसे एलएस मारूंगा, मेरे पास नताशा यूजर अवेलेबल है। ठीक है? अब दूसरा टास्क देखता हूँ। तो कॉन्फ़िगर करना है क्रॉन जॉब, मतलब कॉन्टैक्ट का टास्क करना है जो 14 मिनट 23 आवर्स में रन होना चाहिए। और तुम्हारा जो कॉन्टैक्ट का स्क्रिप्ट है वो ये है स्लैश बिन स्लैश इको पे रन होना चाहिए। चलो करते हैं। तो क्रॉन टैब हाइफन ई फॉर एडिट यू फॉर यूजर रास्ता के लिए बना रहा हूँ मैं। क्रॉन टैब हाइफन ई फॉर नताशा इंसर्ट मोड पे आ जाओ। 14 मिनट बोला है उसने और 23 आवर्स। 23 14 इतने टाइम पे बच्चे दिन के अंदर को के अंदर क्रिया एग्जीक्यूट होना चाहिए। दूसरा कॉन्टैक्ट यहाँ पे और बोला है, मतलब ये भी सिनेरियो कि यूजर नताशा पे एक कॉन्टैक्ट बनाना है जो क्या करता है हर 3 मिनट्स, एवरी 3 मिनट्स पे वो रन होता है। एवरी 3 मिनट्स पे वो रन होना चाहिए और ये होना चाहिए। तो एवरी वाला टास्क मैंने पीडीएफ में कराया था। तो एवरी वाला टास्क कैसे है, पहले स्टार आएगा स्लैश आएगा एंड थ्री फॉर एवरी। अब देखो तुम्हें अगर ये बनाने में दिक्कत आ रही होगी ना, अब मैं 5 बार 4 बार स्टार लिखूंगा 1 3 4। तो यहाँ पे बिन स्लैश तो के अंदर वीआईपी होना चाहिए। अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट सही है तो इंस्टॉलिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट करके फेंकेगा। रॉन्ग हुआ तो कुछ एरर फेंकेगा, होगा ही नहीं है इंस्टॉल। ठीक है, एलयू मार के देख भी सकते हो तुम लोग लिस्ट की तुमने क्या रखा है। तो एल मार के लिस्ट देखूंगा तो मुझे दिख रहा है मेरा कॉन्टैक्ट में लिस्ट। देखो कैट स्लैश ईटीसी कॉन्टैक्ट स्टार्टिंग में मिनट के लिए है और दूसरा आवर के लिए। तो 3 मिनट बोला था, एवरी 3 मिनट का मैंने लगा दिया। समझा? कभी भी ये देख के तुम लोग देख सकते हो। और अगर सेफर साइड के लिए तुमको चाहिए रहेगा तो जरूरत नहीं है, लेकिन चाहिए रहेगा तो तुम लोग उसके सर्विस को ये कर सकते हो। स्टार्ट कॉल कौन दी करके सर्विस कॉलोनी डी है क्या? नहीं कौन दी है इसके सर्विस को ये करना, रिस्टार्ट करना जरूरत तो नहीं है। ठीक है, कॉन्टैक्ट का पहले से रनिंग ही होता है और पहले से एक्टिव होता है मशीन मोबाइल, इसका जरूरत नहीं है। इसका आउटपुट कैसे दिखाएंगे मतलब फिर उसको? इसका आउटपुट आउटपुट नहीं दिखेगा ना अभी नहीं इनपुट का। दिखेगा टाइम वाला। वो वैसे भी नहीं दिखेगा। हाँ नहीं वही दिखेगा। एक इको हो रहा है दिया है ना, ना, प्रिंट हो प्रिंट रहा है किया है सिर्फ। बस। अगर एमटीडीआई या फिर टच लिखता तो उसका आउटपुट दिखता था। बस तुमको जो एग्जाम में टास्क बोला है वो करो। तो ये हो गया सॉल्व। अब हमें ना एक यूजर आईडी बनानी है, दैट इज एक यूजर बनाना है ऐड यूजर जॉन विथ स्पेसिफिक यूआईडी ये, और उसका पासवर्ड रखना है 30। एक एक काम करो, पहले यूजर जॉन बनाना है, उसकी आईडी 1800 तो बहुत इजी कमांड है। ठीक है, तो यूजर ऐड हाइपन यू फॉर यूआईडी, वहां पे 1800 बोला है, मैं 18,000 ले लेता हूँ यूआईडी। कितना भी बड़ा बना सकते हो, 1 करोड़ वाला भी यूआईडी बनता है। लेकिन वहां पे जितना बोला उतना ही करना चाहिए ना? जितना वो बोला है उतना ही डालना है, तो मैं 1800। यूजर का नेम क्या है, जॉन करके एंटर मारो, कमांड सक्सेसफुली। वो उसका पासवर्ड सेट करने वाला है 5 WD है, जॉन के पासवर्ड रखना है 30। वही जॉन मारूंगा 1800 डिवाइडिंग से 1, समझा? तो ये भी हो गया। पासवर्ड 30 बोला था।
आफ्टर ये क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्रिएट द फॉलोइंग यूजर ग्रुप इन ग्रुप मेंबरशिप। एक एक बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं, बस एक एक चीज देखना है कि वहां पे क्या बोला है। और ग्रुप नेम सिस्टम एडमिन। यस, तो सिस्टम एडमिन के नाम से हमें ग्रुप चाहिए, तो पहले बनाते हैं वो ग्रुप एड सिस्टम एडमिन। ग्रुप ऐड कर रहा हूँ सिस्टम एडमिन, तो सिस्टम एडमिन के नाम से ग्रुप बन गया। जो चीज है वो पहले किया मैंने, अब एक एक सॉल्व करेंगे। तो यूजर Natasha who belongs to system admin as a secondary group. Also a user named Sara belongs to system admin as a secondary group. तो देखो ये दोनों को मैं कर देता हूँ, इन लोग दोनों एज ए सेकेंडरी ग्रुप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप मतलब कैपिटल जी, प्राइमरी ग्रुप मतलब स्मॉल जी। देखो यूजर एड हाइफन जी, ग्रुप मेंबर मतलब ग्रुप का नाम रहेगा सिस्टम एडमिन, और मैं यूजर ऐड लिखा हूं, तो अभी मैं सारा यूजर बना रहा हूँ ऑन द स्पॉट, और ये रहेगी सिस्टम एडमिन ग्रुप में। एंटर करूंगा ये बन जाएगी। अब नताशा यूजर मेरे पास पहले से बना हुआ है, तो इधर मैं कमांड यूज करूंगा यूजर मॉड हाइफन जी सिस्टम एडमिन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा नताशा। ये कमांड मारने से पहले मैं दिखा देता हूँ अभी नताशा कौन से ग्रुप में, खुद के ग्रुप में, वो सिस्टम एडमिन के ग्रुप में नहीं है। जैसे ही मैं कमांड मारूंगा एज ए सेकेंडरी ग्रुप आईडी होगा। प्राइमरी मतलब खुद का ग्रुप होगा, सेकेंडरी मतलब अलग से तुम ग्रुप ले गए, ठीक है। इसका तुम इधर भी देख सकते हो, ग्रुप में यार देख सकते हो सिस्टम एडमिन के अंदर सारा और नताशा है एज अ सेकेंडरी ग्रुप। तो कैपिटल जी स्टैंड फॉर सेकेंडरी, स्मॉल जी स्टैंड फॉर प्राइमरी। अब ये होने के बाद उसने एक और यूजर ऐड करने बोला है, दैट इज इंटरएक्टिव शेल। तो देखो, और हैरी, ये यूजर हैरी बनाना है, who does not have access to an interactive shell, मतलब उसको शेल में लॉगिन करने का परमिशन ही नहीं है। who is not the member of system admin, सिस्टम एडमिन का भी वो मेंबर नहीं है, ठीक है। तो सिस्टम एडमिन में उसको रखना ही नहीं है, तो मैं लिखूंगा यूजर ऐड हाइफन एस, और यहाँ पे मैं शेल का दे रहा हूँ, कहाँ पे रखूंगा एस बिन स्लैश नो लॉगिन, ये मैंने पीडीएफ में बताया था, याद होगा तो तुम्हें। और हैरी, यूजर का नाम हैरी है, इसको लॉगिन करने का परमिशन कहीं पे रहेगा, तो एसबीएन स्लैश नो लॉगिन, एंटर मारूंगा ऐड हो जाएगा। तुम्हें पता है कैट स्लैश पीसी 5 WD में लिखना है शायद। तो जो भी यूजर एसबीएन और नो लॉगिन में होते हैं ना, उनको लॉगिन करने का परमिशन नहीं होता, और ऐसे यूजर जो बिन बैच में दिखते हैं वो लॉगिन कर सकते कभी। तो नताशा को देखो लॉगिन का परमिशन है, जॉन को भी है, सारा को भी, लेकिन हैरी को क्या दिख रहा है, एसबी नो लॉगिन दिख, उसका अभी आउटपुट में दिखा था। सबसे पहले ये वाला कंडीशन सॉल्व करते, ये हमने किया राइट, नो लॉगिन सेल में भी रखा और ग्रुप में भी ऐड नहीं किया, तो ये सॉल्व। अब नताशा, सारा एंड हैरी शुड ऑल द पासवर्ड ऑफ 50, चलो सेलेक्ट करते हैं। तो पास डब्ल्यूडी हाइफन हाइफन एसटीडी आईएन, तो मैंने नताशा के लिए सेट करूंगा पासवर्ड है। इसके बाद सेट करूंगा सारा यूजर के लिए पासवर्ड इज 50। उसके बाद सेट करूंगा हैरी के लिए, उसका पासवर्ड 50 होगा, जो एग्जाम में बोला है वो रखो। अभी यहाँ पे आईडी हैरी मारता हूँ तो देखो सिस्टम एडमिन का पार्ट नहीं है, लेकिन सारा को मारता हूँ ये सिस्टम एडमिन का पार्ट। अब मैं देखो लॉगिन करता हूँ नताशा यूजर पे, हुआ लॉगिन, एग्जिट करता हूँ। अब लॉगिन करता हूँ सारा, ये भी लॉगिन हो रही है, एग्जिट करता हूँ। अब अगर मैं लॉगिन करूंगा हैरी को, तो अकाउंट इज करेंटली नॉट अवेलेबल। ऐसा करना है क्या? क्या ऐसा नहीं करेंगे तो भी चलेगा ना? नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ये तो इतना पार्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा ये बस आउटपुट दिखा रहा हूँ मैं तुमको भी याद है। तो देखा हैरी कहीं पे भी लॉगिन नहीं कर सकता क्योंकि हमने वो कमांड मारा है। अब ये एस क्या होता है, कैपिटल सी क्या होता है, स्मॉल एस क्या होता है, हेल्प मार के देखने का दिख जाएगा। इसके बाद में वापस रिस्टार्ट मारना ही पड़ता है ना? रिस्टार्ट मारना पड़ता है, ये पूरे मशीन को मुझे रिबूट मारना पड़ेगा तब मेरे ये चेंजेस सेव होंगे। रिस्टार्ट नहीं मारा तो खत्म, सीधा अंडा। हाँ इधर तो बता रहा हूँ, उधर रिस्टार्ट मारने का ध्यान में रहना चाहिए। आप तो स्टार्टिंग के 5 5 क्वेश्चन के बाद ही मारते हो। नहीं मैं दो दो क्वेश्चन की बात मारूंगा, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि पूरा नोट वन की बात करूँ। नहीं आएगा आपको।
ठीक है, तो ये वाला सॉल्व हुआ और ये वाला। अब हम लोग 6 क्वेश्चन पे आते। क्रिएट अ कोलैबोरेटिव कॉमन, मतलब कॉमन एडमिन के नाम से कोलैबोरेटिव डायरेक्टरी बनाना है। तो सबसे पहला लाइन, एक एक लाइन में सॉल्व करके जाओ कि वो क्या दिया है क्वेश्चन में। तो क्या बोला है, एक डायरेक्टरी बनाना है, मतलब एमकेडीआई, उसका नाम है कॉमन एडमिन। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एमकेडीआई और यहाँ पे लिखूंगा, नहीं बनेगा, क्योंकि कोलैबोरेटिव डायरेक्टरी हाइफन सी से ही बनता है। तो हाइफन पी बनाऊंगा, बन जाएगा। पीडी स्लैश कॉमन में आऊंगा, एलएस मारूंगा तो एडमिन दिख रहा है, समझे? तो कॉमन एडमिन बन चुका है मेरे पास, एमकेडीआई हाइफन पी एंड कॉमन एडमिन। अब इसने दूसरा कंडीशन क्या बोला है, सो ये वाला जो डायरेक्टरी है, इट शुड बी विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप। जो इसका ग्रुप ओनरशिप होना चाहिए, वो होना चाहिए इसका सिस्टम एडमिन, राइट? हमें पता है क्या करना है। और द डायरेक्टरी शुड बी रीडेबल, राइटेबल एंड एक्सेसिबल फॉर द मेंबर्स ऑफ सिस्टम एडमिन, बट नॉट टू एनी अदर यूजर। चलो एक एक सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सिस्टम एडमिन के ग्रुप में ऐड करते हैं। ls -id कॉमन एडमिन में लिखूंगा मैं। देखो अब इसका ओनर भी और ग्रुप भी रूट है, तो चेंज करता हूँ मैं CHGRP, सिस्टम एडमिन चेंज करूंगा। किसके लिए कर रहा हूँ, कॉमन एडमिन के लिए कर रहा हूँ। ls-id अब सिस्टम एडमिन का ग्रुप मेंबर हो गया ये डायरेक्टली। ये होने के बाद दूसरा कंडीशन क्या बोला है, द डायरेक्टरी शुड रीड, राइट एंड एक्सेसिबल टू द मेंबर ऑफ सिस्टम एडमिन। तो जो भी ग्रुप मेंबर्स है उनको रीड, राइट और एक्सेस, एग्जीक्यूट का परमिशन होना चाहिए। अभी क्या है ये परमिशन, हाफ है, राइट? राइट का नहीं है, तो फुल परमिशन देना तुम्हें सबको पता है कि कैसे देते। चलो देखते हैं। स्विच मोड ऐसे भी दे सकते हो, जैसे मैंने G प्लस RWX, ये कमांड भी यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। सिंपल 770 भी मैं लिख सकता हूँ, दोनों में से कोई भी एक करूंगा, काम सेम ही होने वाला है। अब मैं अलग टाइप पर एंडी मारूंगा, तो इसको परमिशन आ गया रीड, राइट, एग्जीक्यूट का। तो गाइस अभी यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला है, बट नॉट एनी अदर यूजर। अदर यूजर को कुछ नहीं परमिशन देना है, रीड भी नहीं, राइट भी नहीं, एग्जीक्यूट भी नहीं। इजी। chmod अदर यूजर स्टैंड्स फॉर ओ। देखो जीरो से भी मैंने निकाल दिया है, इससे मैंने क्या किया, जीरो से निकाल दिया ना, निकल गया ये। तो ये एक ही कमांड में तुम्हारे दोनों कंडीशन पूरे हो रहे। अगर पहला कंडीशन पूरा करना रहा तो ये मार दो। ठीक है? अभी अगर तुमको अदर यूजर का मैं निकाल चुका हूँ, फिर भी तुमको अलग से निकालना है, तो ये कमांड भी मार सकते हो, ओ फॉर अदर, और माइनस लिखूंगा, माइनस होना चाहिए रीड, राइट और एक्सेस का परमिशन। तो एक एक तीसरा कमांड है, ये भी बता रहा हूँ, उसका काम भी सेम है। तुम्हारा कोई भी कमांड यूज कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ये होने के बाद उसने क्या बताया है, files created in the common admin automatically have the group ownership set to the system admin। मतलब जो भी फाइल फोल्डर कॉमन एडमिन के अंदर बनेंगे, वो फाइल फोल्डर का सीधा सिस्टम एडमिन ग्रुप मेंबर होना चाहिए। तो mkdir कॉमन एडमिन के अंदर मैं एक फोल्डर नाम से कुछ बनाता हूँ, और यहीं पे एक फाइल भी बनाता हूँ, कॉमन एडमिन में बना रहा हूँ। अब एलएस हाइफन एल मारता हूँ कॉमन एडमिन के लिए, तो इनका अभी भी रूट ही रह रहा है। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में बोला है कि फाइल फोल्डर बनाने के बाद उन लोग सिस्टम एडमिन दिखने चाहिए। तो अभी यहाँ पे सेकेंडरी ग्रुप आईडी नाम है। तो सेकेंडरी ग्रुप आईडी सेट करने के लिए मेरे पास कमांड है chmod g प्लस s करके, s स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी ग्रुप आईडी। मैं किसके लिए करूंगा, कॉमन एडमिन। लेकिन तुम लोग s मारने से पहले ना तुम्हारा ग्रुप चेंज होना चाहिए, तो सिस्टम एडमिन में ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अभी जैसे मैं सेकेंडरी आईडी ऐड करूंगा ये वाले फोल्डर को, अब मैं अगर कुछ बनाऊंगा तो वो सीधा सिस्टम एडमिन ग्रुप ले लेगा। तो mkdir फोल्डर 11 टच फोल्डर 11, सॉरी फाइल 11। अब मैं ls -l मारता हूँ, तो अब जो भी नया कंटेंट बन रहा है वो सिस्टम एडमिन को एज अ
सेकंड मेंबर लेता है। तो इतना इजी क्वेश्चन है लेकिन इतना बड़ा दिखा के वो डराया है। तो ये ब्रैकेट में तो जैसे ही दिया है कि रूट के पास सब चीजों का एक्सेस है उसको इग्नोर करो। तो क्रिएटेड इन द कॉमन एडमिन शुड बी ऑटोमेटिकली ये वाले ग्रुप में होने चाहिए, ये भी कंडीशन सॉल्व। सर वो बट नॉट टू एनी अदर यूजर्स मतलब कैसा किया है वो? अगर एक फोल्डर वैसा बना है कॉमन एडमिन, तो फिर नॉट टू अदर यूजर्स मतलब कैसे? ये आपने क्या बोला, ये जो डायरेक्ट तुमने कॉमन एडमिन बनाई, हाँ। इसको रीड का भी परमिशन होना चाहिए, राइट का भी होना चाहिए और एक्सेस एक्सेस। का भी होना चाहिए। हाँ। बट यहाँ पे बोला है कि बट नॉट टू एनी अदर यूजर। अदर यूजर मतलब कोई भी अदर यूजर को कुछ नहीं होना चाहिए, तो हमने वही किया। सर हाँ अंदर अदर में कुछ भी नहीं, ना रीड है ना राइट है और ना एक्सेस है। अगर अपन 770 भी कर सकते हो और ये भी कर सकते सुपर फाइल बनाते तो फिर वो अदर यूजर्स को भी आता ना, फिर हो। परमिशन नहीं, नहीं आता ना? सुपर में बस तुम एग्जीक्यूट का परमिशन देते हो। जरूरी है कि सुपर में तुमको इसका भी, अभी देखो ये वाले फाइल को मैं सुपर फाइल बना पाऊँ, एग्जीक्यूट दे दिया तो सुपर फाइल बन जाती है। कुछ और तुम्हें वहां पे आना पड़ेगा। चलो इधर से ही दे रहा हूँ। उधर मतलब यूजर को मैं परमिशन दे रहा हूँ। कॉमन एडमिन फाइल अगर एग्जीक्यूट दे दिया ना तो भी बन, यहाँ पे स्टिल अदर यूजर को खाली रीड का है, फिर भी वो सुपर फाइल है। कंफ्यूजन मत रखना भाई। तो फिर भी अपने को उधर क्वेश्चन में वही दिया था ना कि तीनों परमिशन रीड राइट और एग्जीक्यूट लगा है, लेकिन वो सुपर फाइल तो वैसे भी बनता ही था। लेकिन आप अगर यूजर से एग्जीक्यूट नहीं होगा ना, वो बस ओनर की परमिशन होगा। तो क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से किया मैंने, राइट? ठीक है। अभी हम लोग आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या बोला है, कॉपी द फाइल etc fs टू ये वाले डायरेक्टरी में। ये वाले फाइल को कॉपी करना है इधर वाली जगह पे। ठीक है। देन उसके बाद ये जो तुम्हारा फाइल बनेगा, इसका परमिशन कैसे होना चाहिए, इसका ओनर भी रूट होना चाहिए और ग्रुप मेंबर भी रूट होना चाहिए। सबसे पहले ये वाला कंडीशन पूरा करके कॉपी करना है etc fs को var temp तो cp -r रिकर्सिव फोर्सफुल करने के लिए, तो etc fs टैग वाले फाइल को मैं यहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ कहाँ पे, var temp वाले फोल्डर में। एंटर करूंगा तो वो उधर आ जाएगा। मुझे कैसे पता आया है या नहीं आया? fs टैग का फाइल cd मार, तो सबसे पहले पहला पहला कंडीशन सॉल्व हो गया, कॉपी पेस्ट किया मैंने ये वाली जगह पे, तो देखो आ गया इधर। दूसरा काम बोला है कि ऐसा परमिशन सेट करना है सो दैट ये वाली जो पूरी फाइल है इसका ओनर हो रूट यूजर और इसका ग्रुप मेंबर भी रूट यूजर ही होना है। तो हमारे पास एक कमांड है जो दोनों काम एक में करती है, तो ch ओन करके ओनर भी रूट है ग्रुप मेंबर भी रूट है। मेरे फाइल का नाम है var के अंदर टाइम के अंदर अगर स्टैक वाली फाइल, इंटर करूंगा हो गया। इसी चीज को अगर मैं ls-ld मारूंगा तो दिख जाएगा ओनर और ग्रुप मेंबर रूट है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो रहा है, द फाइल, ये जो अपना फाइल है fstat वाला, शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेबल बाय एनीवन। ठीक है, कोई भी यूजर से एग्जीक्यूटेबल नहीं होना चाहिए। तो एग्जीक्यूटेबल बोलना मतलब रीड राइट भी नहीं होना चाहिए, राइट? तो देखो यूजर नताशा ये तो अलग डायरेक्ट अलग यूजर के लिए बनाना है, अभी के लिए इसका मेन क्या है कि ये वाले फाइल को कोई भी यूजर को एग्जीक्यूट करने का परमिशन नहीं। तो एग्जीक्यूट मतलब ना रीड और राइट भी नहीं होना चाहिए, इतना तुमको ध्यान में रखना चाहिए। जिधर एग्जीक्यूट ना बोला ना उधर रीड राइट भी फास्टर नहीं कर। तो देखो अभी ये यहाँ से हमको हटाना है अगर यूजर, तो मैं क्या करूंगा chmod अदर यूजर को माइनस कर रहा हूँ परमिशन रीड राइट और एग्जीक्यूट की। ठीक है। तो var temp अब ls यूजर की परमिशन माइनस
हुआ ये कंडीशन सॉल्व। अब ये देखो ये पूरे फाइल के लिए हुआ है, पूरे फाइल में कोई अदर यूजर इसको एक्सेस नहीं कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे बोला है कि द यूजर नताशा इज एबल टू रीड एंड राइट दिस फाइल। ठीक है, ठीक है। तो यूजर नताशा बस इसको रीड और राइट करना चाहिए, पर्टिकुलर सिर्फ यूजर नताशा को ही रीड और राइट का एक्सेस होगा। चलो तुम्हें पता है अगर पर्टिकुलर यूजर को करना है तो ये कमांड है, तो सेट एसएसएल हाइफन एम यू फॉर यूजर, यूजर का नेम होगा नताशा, और नताशा को परमिशन है सिर्फ रीड और राइट का, एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे डैश दूंगा। तो किस फाइल के लिए बोला है, वैर स्लैश टेम्प स्लैश एड्रेस एंटर। ये भी कंडीशन सॉल्व। अब दूसरा कंडीशन है यूजर सारा को ये फाइल के रिगार्डिंग परमिशन क्या होना चाहिए, रीड का भी नहीं होना चाहिए, राइट का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी बंदे को रीड और राइट का नहीं तो ऑब्वियसली एक्सेस करने का भी नहीं होगा। ऊपर all other users or current or future users have ability to read the where। तो अब देखिए set fsel hyphen m for modified for user, यूजर का नेम होगा सारा, सारा को परमिशन है रीड राइट किसी की नहीं, चुन बार डैश आ जाए। किस फाइल के लिए करता हूँ, where slash m slash। अब इस परमिशन को अच्छे से देखना है, सर वो एम मॉडिफाई m for modified get fsel where m crystal। अभी मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन देगा, नताशा को रीड और राइट की है, सारा को जीरो परमिशन है, और मास्क में हमें मैक्सिमम परमिशन पूछा है। दैट इज ये सारे यूजर्स में फाइल का जिसका मैक्सिमम परमिशन होगा वो मास्क में शो होगा। तो फाइल का ये बता रहा है कि फाइल का नाम क्या है, ओनर कौन है और ग्रुप मेंबर कौन है, सारी कंडीशन सॉल्व। हाइपर एन का मतलब है मॉडिफाई, यू का मतलब यूजर नेम। अगर इधर में डैश लिखना भूल गया ना तो कमांड वर्क नहीं करेगा, हमें डैश देना पड़ता है। तो ये क्या कर रहा हूँ, ये मैं पर्टिकुलर यूजर लगाने के लिए सेट किया। ये जो कमांड मारी थी ये सारे यूजर्स पे सेट होती है, लेकिन कोई पर्टिकुलर यूजर को टारगेट करना है तो एसीएल वाला प्रॉपर्टी लगाना पड़ता है। ये समझा। सर एक मिनट कमांड लिखा हूँ सेट एफएसीएल वाला। ठीक है समझ गया। हो गया सर। अभी मैं ये वाला सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, फाइंड द फाइल्स इन योर सिस्टम विच इज ओन बाय द सारा यूजर एंड कॉपी करना है ये वाले फाइल का कंटेंट ये वाले फोल्डर के अंदर। रूट के अंदर एक फाउंड नाम का फोल्डर बनाना है, वहां पे ये फाइल का डेटा कॉपी होना चाहिए। तो ये कमांड तुम्हारी पहली बार में समझ में नहीं आएगी, तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पे क्या बोला है, फाइल्स इन योर सिस्टम विच इज ओन बाय सारा, सारा यूजर का डेटा फाइल्स है, सब फाइल्स। तो डेटा मतलब EXEC, तो ध्यान दो। सबसे पहले मुझे वो फोल्डर चाहिए जो बोला है बनाने के लिए। सर एक मिनट हाँ, तो किधर जा रहे हैं। चला हो गई। ठीक है, सारा यूजर हमारे पास पहले से पड़ी हुई है, तो ls स्लैश होम करूंगा, सारा है मेरे पास, वो बनाने का जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या बोला है कि वो फोल्डर पे बनाना है, तो mkdir रूट के अंदर मुझे फाउंड बनाना है। अब तुम बोलने नहीं चाहिए कि सर यहाँ पे हाइफन भी यूज करो, रूट ए फोल्डर पहले से पड़ा हुआ है तो यहाँ पे हाइफन भी यूज नहीं करना, फाउंड करके बनाऊंगा फोल्डर बन गया है। तो हमारे पास फोल्डर आ गया, अभी हम लोग को कमांड लिख सकते हैं। तो कमांड है फाइंड करना, फाइंड वाला टॉपिक हुआ तुम्हारा क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ स्लैश, तो मुझे फाइंड करना है किसका डेटा, यूजर का इंफॉर्मेशन फाइंड करना है। यूजर का नाम है सारा, सारा का क्या डेटा चाहिए मुझे, तो एग्जीक्यूट मतलब उसके फाइल्स का डेटा, उसके सारे फाइल्स। EXEC मतलब ऑल फाइल्स।
अब मैं इसका डेटा कॉपी कर रहा हूँ, कहाँ पे कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट -REF। सर रुको, तू तो चाल मैं सर ऐसे थोड़ा पढ़ा तो या तो फिर नहीं करना पड़ेगा। पायानं थंडी असते त्या पायानं माझा हात पण दाबून ठेवले मी आणि तर पाय आणि हात दोन्ही गावाला घातले बॉडी पूर्ण शिवत ते सॉफ्ट नाही होय हे पूर्ण भिजलंय माझं मला नाही दिलंय. थंड हा तुला पण थंड चांगला लागतो म्हणजे पाय वगैरे का? आणि होतं नाही सुद्धा नाही नाही रोग कंपनी करून एवढी नाही. तो देखो, फाइंड करना है यूजर यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यूजर का नेम मेंशन किया, यूजर होगी सारा, सारा के रिगार्डिंग सारा मेरे को उसका फाइल्स कॉपी करना है, ऑल फाइल्स रिगार्डिंग सारा यूजर। देन मैं उसको कॉपी पेस्ट करूंगा, और कॉपी भी कर रहा हूँ रिकर्सिव वर्बोस फोर्सफुली, अनकंडीशनली वर्बोस लगा, फोर्सफुली मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस ना लगे, और रिकर्सिव कर रहा हूँ परमानेंट। अब ये सब डेटा मैं कहाँ पे रखूंगा, रूट फाउंड में। देन मुझे इसको ये वाले स्लैश से क्लोज करना है, और ये तुरंत फाइंड करने के लिए ये वाला कॉमा लगाना है। अब ये सारी चीजें पीडीएफ में मैं कवर कर चुका हूँ फाइंड वाले टॉपिक में, तुम लोग रीड करने बोला था मैंने, नहीं किया तो खत्म। एंटर मारूंगा तो सारा डेटा मेरा उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, मैंने एक मिस्टेक किया, यहाँ पे मैं ना ब्रैकेट क्लोज करना भूल गया। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। अब प्रॉपर होगा हुआ। अब अगर मैं सीडी रूट फाउंड के अंदर जाऊंगा तो मुझे सारा यूजर का डेटा मिलेगा। इतना ही था, सारा यूजर में अभी तक हमने कुछ टास्क नहीं किया तो इधर कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा तुमको, कैट मारोगे सारा के लिए ये खाली मिलेगा। ठीक है, इसमें जब भी कोई टास्क होगा, सर्विसेज नहीं चलोगी तो उसका डेटा दिखेगा। right? तो एग्जाम में इतना ही बोला है, तो इतना ही करेंगे। इतना इजी था ये फाइंड का क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया, सारा के रिगार्डिंग जितने भी फाइल्स थे उनका कॉपी कहाँ पे रखा, ये वाले डायरेक्टरी पे। और एक फाइंड वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग फाइंड करना है, द लेटर द वर्ड नेम इज स्ट्रैटो। स्ट्रैटो को फाइंड करना है यूएसआर शेयर डिक्शनरी और वर्ड्स के फाइल से, और उसका रिजल्ट सेव करना है सर्च फाइल में। तो पहले मैं फाइंड करके बताता हूँ, रिजल्ट को बाद में सेव करता हूँ। ठीक है, तो मुझे स्ट्रिंग्स फाइंड करनी है जिसका नाम है स्ट्रैटो, तो ग्रैप करके लिखो मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, स्ट्रैटो को। तो मैं विश्वा करके फाइंड करता हूँ, होना तो चाहिए यूएसआर शेयर डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स वाला फाइल है, विश्वा के नाम से कुछ नहीं है। विश के नाम से बहुत सारी चीजें, तो ये मुझे फाइंड करके दिया। ठीक है, तो वैसे ही हमें क्या बोला है वो कमांड में, कि हमें फाइंड करना है स्ट्रैटो को। स्ट्रैटो स्ट्रैटो को फाइंड किया तो इतने वर्ड्स आ रहे हैं। अब ये जो वर्ड्स का डेटा है ये हमें स्टोर करना है एक फाइल में, जिसका नाम क्या होगा, सर्च तो इजी सर्च फाइल स्लैश में स्टोर हुई है, तो डेटा सेव हुआ। अब मैं अगर कैट मारूंगा सर्च फाइल के लिए तो जो वर्ड्स मिल जाएंगे, बस इतना ही है। ठीक है, हाँ ठीक है फाइन। 10 लास्ट क्वेश्चन करता हूँ 10 वाला, इसके बाद फिनिश कर। तो यहाँ पे बोला है स्टार्ट एचटीटीपीडी सर्विस। ठीक है, एचटीटीपीडी सर्विस को स्टार्ट करना है, मतलब ये इंस्टॉल होनी चाहिए, स्टार्ट बोला है तो राइट। तो सबसे पहला काम हमारा इंस्टॉल करना है, बाद में आगे की चीजें बताता हूँ। तो यम इंस्टॉल एचटीटीपीडी स्टार हाइफन वाई, इसको इंस्टॉल करूंगा। तो इंस्टॉल होने के बाद इसको स्टार्ट भी करना है। तो हम क्या करेंगे, सिस्टम सीटीएल स्टेटस लिखा देता हूँ,
अभी इनएक्टिव डेड है, तो देखो अगर स्टार्ट नहीं किया तो तुम्हारा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी हम लोग सबसे क्या करेंगे, अनेबल करेंगे। कभी भी स्टार्ट करने से पहले ना अनेबल करना, अनेबल स्टेटस कमांड मारता हूँ तो हो गया स्टार्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे ना your Apache is configured on 82 port and set asynchronous context respectively to start HTTP service। हमें सिंपली देखो, क्वेश्चन तो बहुत घुमाने वाला है, बहुत ज्यादा, तुम सोच नहीं सकते इतना घुमा रहे हो। क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके से, देखो कितना बड़ा है, ये इतना इतना दिया है घुमाने के लिए, लेकिन उसमें मीनिंग किसका, इंपॉर्टेंस किसका है, एक ही चीज का मीनिंग है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें कमांड याद नहीं है तो मैन ही मैनेज कोड क्रैक करूंगा मैं 81 के लिए, 81 पहले से है तो हमें यहाँ पे कमांड पता चल गई। तो सी मैनेज कोड, ये वाला कमांड है, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी मारूंगा, पेस्ट हो जाएगा। और हम लोग करेंगे 82 के लिए, तो फॉर 82 ये कमांड हो जाएगा। अगर मेरा एचटीटीपी का सर्विस स्टार्ट नहीं होता तो ये कमांड वर्क नहीं करता था, यहाँ पे एरर देता। अभी हमको रिजल्ट चेक करना है हुआ है या नहीं प्रॉपरली। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। सी मैनेज कोड हाइफन एल फॉर लिस्ट, और मैं ग्रैब कर रहा हूँ, अब की बार किसी भी चीज के लिए कर सकते हो। अगर मैं एचटीटीपी लिखूंगा तो भी मुझे दिखाई देगा यहाँ पे अभी 82 ऐड हो गया जो पहले नहीं था। इसको और अच्छे तरीके से देखना है तो तुम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो 82। तो अब देखो जितनी जगह पे 82 दिख रहा है वो अभी ऐड ऑन हुआ है, और हमारा एचटीटीपी के लिए सर्विस 82 वाले पोर्ट पे रन हो चुकी है। वो क्वेश्चन का मीनिंग इतना ही था। अब ये टॉपिक भी मैं ले चुका हूँ, इतना ही था आज के लिए, इतना ही। कितने क्वेश्चन है टोटल? टोटल 24 है, 24 10 बस हो जाएंगे। टोटल मार्क्स कितने हैं? 200। 300। मतलब कितने क्वेश्चन के आंसर करने पड़ेंगे, राइट्स? 300 मार्क्स लाने तो सब करना पड़ेगा, अच्छा। ऑप्शन नहीं हो। पासिंग कितने में? 10 भविष्य की दो से मशीन होते हैं, सेक्शन, जो सेक्शन 1 होता है ना, उसमें अराउंड 18 क्वेश्चंस आते हैं, और उसका मार्क्स होता है कुछ 190। हाँ, और बाद में कंटेनर आता है क्या? सोमवार घाटे में चल रहा हूँ। डर लग रहा है क्या? नहीं, डरना देने तो वाले मुझे तो चाहिए। यही नहीं है। हाँ, तो आपको चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं अराउंड प्रोफाइल क्वेश्चन, मार्क्स का रेशियो कुछ इस तरीके से। अब इतने लोगों ने एग्जाम दिए, हमें ऐसा रेशियो पता चल रहा है, हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से। कंटेनर का क्वेश्चन तुमको सेक्शन 1 में भी देखने को मिल सकता है या फिर 2 में भी, जो जिधर भी आएगा ना वो 50 मार्क्स के लिए आएगा। क्योंकि ऐसा जो भी कैंडिडेट है जो कंटेनर छोड़ के पूरा मार्क्स लाए, सब में 100%, उसको -50 में दिखता है नंबर। ठीक है, तो हमने ये एजम्पशन की है दैट इज 50 के अराउंड कंटेनर का मार्किंग है, और ये दोनों सेक्शन में से कहीं पे भी आ सकता है, जिसको ज्यादा वेटेज है वो किसको है। और ऐसा भी नहीं कि मैं एक नोट मार के ना पास हो रहा हूँ, 210 पासिंग है, मुझे दूसरा नोट में भी कुछ सॉल्व करना ही पड़ेगा। उसके क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या? उसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? नहीं, वो पीडीएफ भी ग्रुप में डाल दो ना। बस हो गया ना 10, कितना नहीं नहीं नहीं, नोट? ग्रुप में डाल दो पीडीएफ। ग्रुप में डेटा स्किल सामना मोटे क्वेश्चन से सॉल्व करो, एक टाइम में। देखो और क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉन्फ़िगर एनटीपी इन योर सिस्टम सो दैट इट इज एनटीपी क्लाइंट ऑफ क्लासरूम। क्रॉनिकल सर्विस इंस्टॉल करके यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना है, ये ऑटो एफएस वाला क्वेश्चन।
ये तुमको चाह के भी समझ में नहीं आएगा। ऑटो ऑफिस में देखो मैंने कराया था रिमोट यूजर वाला क्वेश्चन। ये तो रट्टा ही मारना पड़ता है। देखो अब यहाँ पे एल्डर यूजर करके बोला है। इसमें ना दो ही चीज है बस, दो ही चीज तुमको देखना है। ये कितना भी बड़ा लिखा है मेरे को, इधर से 10 पेज भी कर रहे थे क्वेश्चन, दो ही चीज तुमको देखना है। सबसे पहले यूजर का नाम क्या दिया है, तो ये यूजर तुम्हारे फॉर्म में होना चाहिए, नहीं हुआ तो बनाना पड़ेगा। पहला सवाल। दूसरा चीज उसको माउंट कहाँ पे करना है, ये वाली जगह पे माउंट करना है। तो बाकी चीज तुमको सारा एग्जाम में दिया है। तो एल्डर यूजर को ये वाली क्लासरूम वाले वो होस्ट नेम पे इधर वाली जगह पे माउंट करना है। ये देखो डिफॉल्ट परमिशन फॉर जॉन यूजर, तुमको ऐसा परमिशन सेट करना है कि मैं जॉन के अंदर कोई भी फाइल्स बनाऊंगा तो वो ये परमिशन होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट। और ऐसा तुमको परमिशन देना है कि अगर कोई डायरेक्टरी बनाऊंगा तो वो ये परमिशन के साथ बननी चाहिए। तो ये अगले सेशन में बताऊंगा, मतलब मंडे को ऐसा स्क्रिप्ट बनाना है तुमको। नहीं नहीं, क्यों? मंडे को तो आई थिंक होने वाला है ना सर? कौन लोग, आप ही तो बोले। फ्राइडे को मेरा पेपर है, मैं बोली तो अच्छा फ्राइडे को नहीं, फ्राइडे को तो मुझे कंफ्यूज कर दिया, फ्राइडे को ही पेपर है ना मेरा। हाँ तो 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 फिर मंडे को मत लो, चलेगा? हाँ ऐसा नहीं है, वो मेरे ऊपर है। हाँ, तो ले लो ना सर, क्यों? इधर ध्यान दो, ऐसा स्क्रिप्ट बनाना है जो यूएसआर में से 10 MB के नीचे वाले फाइल्स को स्क्रिप्ट में ऐड करना है, और उस सब का डेटा तुमको स्टोर करना है ये वाली जगह पे। ये भी बनाना सिखाऊंगा। ये तो गलत है यार। ध्यान दो नहीं तो बहुत मारो। ये मशीन 2 है, सेक्शन 2, मतलब लास्ट में लिखा हुआ होता है कि कहाँ पे सॉल्व करना है, मशीन 1 में करना है या मशीन 2 पे। पहला स्टेप क्या है, रूट पासवर्ड रिकवरी। तो मशीन 2 का पासवर्ड दिया ही नहीं होता एग्जाम में, उसको क्रैक करना पड़ता है। और 9 का क्रैक करने का ना अलग स्टेप है, वहां पे कंट्रोल डी और एंटर के लिए पूछता है। 8 में किया है उनको पता है, लेकिन जिसने 9 में किया है ना वहां पे थोड़े अलग स्टेप्स है। तो वहां पे मिस्टेक किया, कंट्रोल डी और एंटर में कंफ्यूज हुए, वो पासवर्ड ही रिकवर नहीं होगा, फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि लॉग इन नहीं करोगे तब तक वो मशीन का तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर मैं मशीन 2 के क्वेश्चन नोट 1 पे भी सॉल्व कर रहा हूँ उसका मार्क्स काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो मशीन 2 में हो गया है। तो आप पहले कौन एक सा मशीन, क्या आप कौन सा 8 के 9? 9 ही ना, लेटेस्ट तो होता है एग्जाम, अभी तो मैंने दिखाया तुमको फोटो। अरे अभी तो फोटो दिखाया था हाँ वो 9 का ही था। हाँ सर, ये जो आपके फोटो ये भी भेज दो ना ग्रुप पे। होता होगा। शायद आपने लगता है निकाले एग्जाम से। पहले हमने कहीं छोड़ के, ये देखो 9 है, वी 9 हम्म 9 पे होने वाला है मेरा। क्या आपने शिकायत लगा है? हाँ, वो डेट और भी आपको आईएसओ डिलीट कर लो, तो रख दो। क्वेश्चन ज्यादा देखने तो ज्यादा सेम नहीं है ना, मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादा डिफरेंस है ना 8 और 9 में? कुछ भी नहीं है, कलर का डिफरेंस है बस, कलर और हाइलाइट्स। 7 में भी कुछ डिफरेंस नहीं है। तुम लोग ऐसे डरो मत कि 8 पे सर ने सिखाया और आणि 9 यार पे काय exam। तू रस्सम, है ना? आपल्याला रट्टाच मारायचे फक्त ते 24-25 हो क्वेश्चन। अभी जितना बताया सॉल्व करो। क्या? अरे पीडीएफ पीडीएफ देता हूँ मैं ग्रुप पे अभी। वीडियो बंद करू क्या तो?